गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हमारे दर्शक आज के इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं गुरुजी, सवाल है उनका कि शिवरात्रि 2021 में कब है, और साथ ही साथ शिवरात्रि के दिन शिव जी को मनाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, किस तरीके से शिव जी की पूजा करनी चाहिए जिससे कि शिव जी प्रसन्न हो जाएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा शिवरात्रि कब है और किस प्रकार भगवान शिव का आप पूजन करना है और कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना है। आज हम आपको इसके बारे में अवश्य बताएंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा शिवरात्रि का किस दिन है और कौन सी तारीख को है। शिवरात्रि 11 मार्च 2021 को इस बार महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि एक बहुत ही बड़ा भगवान शिव का पर्व है और बहुत ही इससे हम लोग लाभ ले सकते हैं, बहुत ही अधिक फल इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को किस प्रकार प्रसन्न करें और कैसे हम भगवान शिव का पूजा करके ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके, इसके बारे में बताऊंगा। शिवरात्रि के दिन सुबह अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के साफ सुथरा वस्त्र पहन करके पहले अपने घर में ज्योत बत्ती करें, भगवान का वंदना करें, भगवान का स्तुति करें। उसके बाद मंदिर में जाना चाहिए, शिव मंदिर में जहाँ पे शिवालय हो। उस दिन प्राण प्रतिष्ठित शिव परिवार का शिवालय में जाकर के पूजा अवश्य करना चाहिए आपको, अगर अधिक फल प्राप्त करना है, विशेष फल प्राप्त करना है तो। घर में तो आपके मंदिर होता ही है, लेकिन उसमें जो मूर्तियां होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती है और उस दिन हमें विशेष पूजा करनी होती है, विशेष फल लेना होता है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करना बहुत ही आवश्यकता होता है। जब हम प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने पूजा करते हैं, जैसे हम किसी आदमी के पास खड़े हैं या किसी आदमी से बात कर रहे हैं तो हमारी बातों का उत्तर दे रहा है, एक्शन का रिएक्शन जो भी है वो दे रहा है, तो इसी तरह से जब हम प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने जाकर के पूजा करते हैं तो समझिए स्वयं भगवान वहां पे विराजमान है और वो खड़े हैं, उनका पूजा कर रहे हैं, उनका हम सेवा कर रहे हैं। तो जब प्रतिष्ठित मूर्ति को जब हम उनका सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, तो उसका फल हमें कुछ और ही प्राप्त होगा, बहुत ही चमत्कारिक फल हमें प्राप्त होगा। ये तो मैं उसका जो है कुछ विधि बताया। अब किस प्रकार से पूजा करना है वो विधि बताऊंगा। अगर आप भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं मंदिर में जाकर के, सर्वप्रथम मंदिर में जाएंगे और शिवालय के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे और जो शिवालय में शिव परिवार में 5 भगवान और एक माता पार्वती हैं, सबका अपने मन में ध्यान करेंगे। आवाहन नहीं करना होता है प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने, इसलिए वहाँ भगवान स्वयं विराजमान होते हैं पहले से ही, तो आवाहन नहीं, उनका ध्यान किया जाता है। अपने मन में ध्यान करना है, उनके छवि का स्मरण करना है, अपने मन में उन्हीं का स्मरण करना होता है, भगवान के नाम का जप करना होता है। उसके बाद जैसे आप ध्यान कर लिए, अपने मन को भटकाना नहीं, अपने मन को एकाग्र रखना है, एक जगह अपने मन को रखना है। इसलिए मन तो चंचल है, क्षणिक मात्र में वो कहीं और जाएगा, क्षणिक मात्र में कोई और विषय पे सोचने लगेगा, कोई और उसके मन में चर्चाएं आ जाएंगी। तो इसीलिए अपने मन को एकाग्र करना है, तब आपका पूजा में मन लगेगा और पूजा का फल प्राप्त होगा। ये तो आप पूजा कर रहे थे भगवान का और आपका दिमाग किसी और काम में लगा है, कहीं और उलझ गया है, तो आपका पूर्ण रूप से पूजा में मन नहीं है, उसका फल भी हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। हम कहा गया है पूजा पाठ में बैठो तो सब कार्य से निवृत्त होकर के केवल पूजा पाठ में ही मन लगा करके बैठना है। इधर उधर की संसार में क्या हो रहा है,
कैसे ये चलेगा, कैसे वो चलेगा, उसको छोड़ दो। आप केवल भगवान में ध्यान लगाओ। अगर कुछ आपको प्राप्त करना है तो, अगर आपको हासिल नहीं करना है तो अपना सब काम करो। तो मैं अब विधि जो बता रहा हूँ भगवान शिव का पूजन के लिए, सर्वप्रथम भगवान शिव को जल में गंगा जल डाल करके और उसमें थोड़ा तिल भी डाल दें तो उसका और भी अधिक फल प्राप्त होता है। फिर उस लोटे के जल को भगवान शिव को महामृत्युंजय के मंत्र से, अगर महामृत्युंजय मंत्र आपको नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र को स्मरण करते हुए, जप करते हुए भगवान शिव को जल अर्पण करते रहें, चढ़ाते रहें। जब जल आप चढ़ा लेंगे तो दूसरा जो क्रम है वो आता है दूध का। दूध को संस्कृत में और देवभाषा में पयः बोलते हैं, दूध को बोलते हैं पयः। इसका मंत्र भी है, मैं अगली वीडियो में आप लोग बताऊंगा। तो भगवान शिव को दूध का अभिषेक करेंगे। दूध का अभिषेक करने के बाद फिर जल से अभिषेक करना है। और मैं इसमें और भी विधि विधान से बताऊंगा, जितना विधि है सब बताऊंगा। स्नान का विधि, पूजा का विधि। तो एक तो हो गया आपका जल, फिर दूध, फिर स्नान कराना दही से, दही से स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे, पुनः आप घी से स्नान कराएंगे। घी से स्नान जब करा लेंगे तो पुनः जल से स्नान कराएंगे। घी के स्नान के बाद जल, और जल के बाद पुनः शहद, शहद से स्नान कराएंगे, पुनः जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद जो है आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान करा के फिर शक्कर से स्नान कराएंगे। शक्कर से स्नान करा लेंगे। उसके बाद अगर आप गन्ने का रस लाए हैं या मौसमी का रस लाए हैं, कोई जूस हो तो उस जो है जूस से स्नान कराएं। फिर जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद जो है आप भगवान को वस्त्र चढ़ाएं। अगर भगवान का आप वस्त्र सिलवा करके या खरीद के लाए हैं तो वस्त्र चढ़ाइए, नहीं तो कलावे का वस्त्र भगवान को चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद भगवान को चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। जो भी आपके पास अष्टगंध हो, मलयागिरी चंदन हो, ओपी चंदन हो, या दर्शन का पीला चंदन हो, कोई भी जो भी उपलब्ध है उस चंदन को आप भगवान को लगा देंगे। भगवान को जब लगाते हैं चंदन तो इस उंगली से लगाना है। कई लोग देखता हूँ मैं दूसरे उंगली से लगाते हैं, कि नहीं, इस उंगली से लगाएंगे इसका ज्यादा फल प्राप्त होगा। इसलिए लोग कहते हैं हम पूजा तो करते हैं लेकिन प्रॉपर हमारे पूजा का पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से पूजा का पाठ का विधि नहीं पता होता है, तो उसका असर गलत होता है, उसका फल भी हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता है और हमें फल मिलना चाहिए लेकिन हमें मिल जाता है पाप। उसका क्षय हो जाता है, जो आपका फल होता है वो क्षय हो गया, नष्ट हो गया। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा आप लोग थोड़ा ही पूजा करो लेकिन उसको नियम से करिए, विधि से करिए, तब उसका पूर्ण फल होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप दूध का खीर बना रहे हो, तो खीर में तो चीनी पड़ेगी, शक्कर बूरा पड़ेगा, लेकिन आप अगर खीर में अनजानवश या जान के ही नमक डाल देंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी तरह पूजा, अगर उसके विधि से आप भटक गए, उसके विधि के अनुसार पूजा नहीं किए तो भी विनिष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो बहुत ध्यान देना आप लोगों को, विधि के साथ ही आपको पूजा करना है। और अगर नहीं जानते हो तो किसी भी ब्राह्मण से, आचार्य से आप जानकारी ले लें और उनसे पूछ लें, तो उसका फल आपको अलग ही प्राप्त होगा। फिर जब आप तिलक लगा लेंगे, तिलक लगाने के बाद भगवान को अक्षत लगाएंगे, चावल। और तिलक मैं देखता हूँ कितने लोग पैर पे लगा देते हैं, पैर पे तिलक नहीं लगाना चाहिए। तिलक का जो स्थान है मस्तक है, ललाट, तो ललाट पे ही, मस्तक पे ही तिलक लगाना है, पैर में नहीं, घुटने में नहीं। नाभि के नीचे तिलक लगाना ही नहीं चाहिए। ये बहुत लोगों को मैं विडंबना देखा हूँ, वो पैर में लगा देंगे। पैर में लगाने से हमारे ऊपर और पाप चढ़ता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए जो है
ऐसा काम न करें जिससे हमें लाभ न मिल के हमें हानि मिले। इस चीज का बहुत ही आप लोगों को ध्यान देना है। अक्षत लगाने के बाद आप लगाएंगे भगवान को हल्दी, हल्दी चढ़ाएंगे। हल्दी चढ़ाने के बाद भगवान को माला चढ़ाइए, जो भी माला है। वैसे प्रयास ये करना चाहिए भगवान को आर्टिफिशियल माला न चढ़ाएं। अगर बहुत ही मजबूरी में है तभी आर्टिफिशियल चढ़ाइए, नहीं तो भगवान को शुद्ध और ताजा फूल का माला चढ़ाया जाए। आप नहीं चढ़ाओ ठीक है, लेकिन भगवान को जो है धोखा नहीं देना है, जुटलाना नहीं है। आर्टिफिशियल के जमाने में आकर के आप लोग आर्टिफिशियल चढ़ा दो। इसलिए भगवान तो हमारे भाव मांगते हैं, वो उनको आर्टिफिशियल की दुनिया से या आपके धन से, आपके पैसे से, आपके कोठी से उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है हमारे भक्त का भाव शुद्ध होना चाहिए। आप जो है शुद्ध भावना से भगवान का केवल नाम स्मरण करिए, वो भी उनको स्वीकार है। उसी से आपका पूजा पूर्ण हो जाता है। इसीलिए मैं ये चाहूंगा जो भी कार्य करें वो जो है शुद्ध मन से करें और बिना किसी छल और कपट से करें। तो ये सब विधि है पूजा की। उसके बाद जब आप हल्दी का तिलक लगा लेंगे भगवान को, पुनः आप जो है इत्र चढ़ाएंगे भगवान को। इत्र का मैं विधि भी बताना चाहूंगा। इसी रुई में आप लगा करके भगवान को चढ़ा सकते हैं। आप लोग रुई में नहीं चढ़ाना चाहते हो तो फूल में लगा लीजिए। फूल में लगा करके फिर भगवान को स्पर्श करा दीजिए। इस प्रकार से अगर उस तरह नहीं चढ़ाना चाहते हो, थोड़े से जल में इत्र को डाल करके जल चढ़ा दो, आचमनी से चम्मच से चढ़ा दो। उसके बाद आप धूप भगवान को दिखाएंगे, धूप चढ़ा करके भगवान को अर्पण करेंगे। धूप के बाद दीप का विधि आता है। इस पूरा पूजा का जो है क्रम बनाया गया। जैसे हम नहाते हैं, नहाने के बाद कपड़ा पहनेंगे, टीका लगाएंगे, माला पहनेंगे, फिर जो है भगवान का पूजन करेंगे, खाना खाएंगे। तो वही भगवान का भी पूजा का क्रम विधि बनाया गया है। तो वो सारा क्रम है। पहले क्या करना, पहले ध्यान करना, फिर स्नान कराना है, फिर टीका लगाना है, फिर जनेऊ पहनाना है, फिर चंदन लगाना है, फिर अक्षत लगाना है। इसी तरह से क्रम है ये। जब आप धूप दिखा देंगे, ज्योत दिखा देंगे, और ज्योत को बार बार हिलाते नहीं है, बार बार उठाते नहीं है। ज्योत अगर जल रहा है तो उसको ही जलने दीजिए, प्रज्वलित रहने दीजिए। एक पुष्प लीजिए, पुष्प से ज्योत का 3 बार परिक्रमा करिए। परिक्रमा करने के बाद उसी पुष्प से भगवान को ज्योत का दर्शन कराइए। इस तरह से ज्योत से ऐसे उठाइए और जो है आप भगवान को दर्शन करा दीजिए। जब आप ज्योत का दर्शन करा देंगे, फिर आप हस्तो प्राचाल्यम, हाथ को धोएंगे, हाथ साफ करेंगे। जब हाथ को साफ कर लेंगे तब आप नैवेद्य का भोग लगाइए। अब नैवेद्य का नंबर आता है तो कोई जरूरी नहीं है आप जो है उस स्थिति में नहीं हो जा करके भगवान को लाके खोआ चढ़ाओ या काजू कचरी की बर्फी, ऐसा नहीं है। भगवान को तो भाव चाहिए। आपके घर में जो भी है, मिश्री हो, बतासे हो, सबसे शुद्ध है सब, गुड़ हो, पेठा हो, जो भी उपलब्ध है उसका भोग लगाइए। अगर ये सब नहीं है तो आप जो है काजू, किशमिश, कुछ भी ऐसे तरह चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवान को एक स्वच्छ पात्र में या गिलास में जल रख दें। अगर भगवान गणेश के लिए जल रख रहे हैं तो उसमें तुलसी नहीं डालना है, और भगवान के लिए अगर रख रहे हैं तो उसमें तुलसी पत्र भी डालना है। उसके बाद हस्तोरार्घ्यम, हाथ से अर्घ दिया जाता है। नैवेद्य के बाद, भोग लगाने के बाद हाथ को मुद्रा बनाएंगे गाय के कान के जैसे। उसके बाद जल रखेंगे। हस्तोरार्घ्य मतलब हाथ को बोलते हैं हस्त, अर्घ मतलब जल। हाथ में जल लेके घुमा करके चढ़ा दो। 4 बार चढ़ाना होता है। हस्तोरार्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम च समर्पयामि, मध्ये मध्ये आचमनीयम जलम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। 4 बार जल भगवान को अर्पण करके पुनः विशेष अर्घ का प्रक्रिया आता है। विशेष अर्घ जो है भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है और इसमें विशेष चीजें होती है।
विशेष वस्तुएं होती है। एक कटोरी में आप जल रख लेंगे, उसमें फूल, अक्षत, सिंदूर, सुपारी, रोली, हल्दी और कलावा, सारा वस्तुओं को उसमें मिश्रण कर लेंगे। उसके बाद उस कटोरी को दोनों हथेलियों से उठाएंगे। उठाने के बाद इस तरह से पकड़ना है और कटोरी को पकड़ के अपने तरफ ऐसे चढ़ाना है। फिर भगवान को चढ़ाने के बाद उस कटोरी को उल्टा रख देंगे। अगर विशेष अर्घ्य आप घर में चढ़ा रहे हो, मंदिर में तो आप मूर्ति पे चढ़ा सकते हो, इसलिए वहाँ व्यवस्था होता है, जल को आगे निकाल देते हैं और नीचे जो है उसमें टंकी बना होता है या कहीं क्यारियों में जल निकाल दिया जाता है। अगर घर में चढ़ा रहे हो विशेष अर्घ्य तो इसको किसी पात्र में चढ़ाएं। पात्र में चढ़ा करके बाद में इसको फूल में या किसी पेड़ में चढ़ा दिया जाए। विशेष अर्घ्य चढ़ाने के बाद भगवान का प्रार्थना करें, सभी भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मेरे पूजा को स्वीकार करें। मैं तो जैसा भी हूँ, अज्ञानी हूँ, पर आपका भक्त हूँ, आपके शरण में हूँ, आप मेरा भला करें और मेरे ऊपर अपना पूर्ण दैविक आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद ये तो आपका पूजन विधि पूर्ण हो गया। अब उसके बाद आपको पाठ करना है, जप करना, जो भी आपका दैनिक दिनचर्या हो उस रूटीन में आपको पाठ करना है, जप करना है। जब जप पाठ आपका पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद पुष्पांजलि भी किया जाता है। जिसको पुष्पांजलि आता हो पुष्पांजलि करे, पुष्पांजलि नहीं आता तो भगवान से हाथ जोड़ लें। पुनः जो है क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना में भगवान से कामना करना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, हे प्रभु जाने अनजाने में या ज्ञानवश हमसे कोई भूल हो गया हो, अज्ञानवश कोई हमसे सामग्री छूट गया हो, आप मुझे अपना भक्त समझ के क्षमा करें। मैं तो एक ज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं आता है और आप तो पूरे संसार के रचयिता हैं और पूरे सृष्टि का मालिक हैं। आप हमारे पूजा को पूर्ण करें और हमारे पूजा को स्वीकार करें और मेरे ऊपर पूर्ण फल प्राप्त करें। जो हमारे ऊपर ग्रह दोष है, जो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का विघ्न आने वाला हो, संकट आने वाला हो, उसको आप दूर करें, उसका निवारण करें और मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद बनाएं। इस तरीके से भगवान का प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद भगवान का जयकारा लगाएं। जयकारा लगाने के बाद आसन के नीचे जल चढ़ाएं और ओम विष्णवे नमः, ओम इंद्राय नमः बोल करके मस्तक में और नेत्रों में उस जल को लगाना है। अगर आप मस्तक में जल नहीं लगाते हैं आसन के नीचे चढ़ा के, तो आपके पूजा का आधा फल इंद्र भगवान ले चले जाते हैं। क्योंकि इंद्र भगवान को ऐसा आशीर्वाद मिला है, अगर कोई भी पूजा कर रहा हो, चाहे भक्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे साधु संत हो, चाहे तपस्वी हो, अगर वो जल नहीं लगाते हैं तो आधा फल इंद्रदेव को ट्रांसफर हो जाता है। अगले वीडियो में इसका मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा क्यों इंद्र भगवान को आधा फल हमारे पूजा का चला जाता है। तो आइए इस वीडियो से हम यही विदा लेते हैं और इसी तरह के हम धार्मिक और कर्मकांड वास्तु के हिसाब से हम लोग वास्तु के अनुसार ऐसे धार्मिक वीडियो बनाते हैं। और अगर किसी को भी कोई प्रश्न करना हो या कोई भी प्रश्न के बारे में जानकारी लेना हो तो इस वीडियो के नीचे नंबर लिख करके आ रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कर्मकांड के बारे में और पूजा पाठ के बारे में, ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में। जो भी आपका प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपका प्रश्नों का जवाब दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।